महान खोजकर्ता वास्को डी गामा के शुरुआती जीवन और जन्म के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार उनका जन्म 1460 में मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार उनका जन्म 1469 में पुर्तगाल के एलेंटेजो प्रांत के समुद्री तट पर स्थित साइनेस के किले में बताते हैं। वास्को डी गामा के पिता एस्टवाओ द गामा भी एक महान खोजी नाविक थे। उनके पिता को नाइट की उपाधि भी मिली थी। वहीं बाद में वास्को डी गामा ने अपने पिता के व्यापार में रुचि ली और वे भी समुद्री यात्रा लिए जा रहे जहाजों की कमान संभालने लगे। आपको बता दें कि उन्हें वास्को दा गामा और वास्को डी गामा दोनों नाम से ही जाना जाता है। भारत में व्यापारिक मार्गों की खोज के लिए पहली बार 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा अपने 4 जहाजों के एक बेड़े के साथ साउथ अफ्रीका के लिस्बन पहुंचे। इस दौरान उनके पास 2 मीडियम साइज के 3 मस्तूलों वाले जहाज थे। इसमें हर जहाज का वजन लगभग 120 टन था एवं उनका नाम सौ रफल और सौ गैब्रियल था। करीब 10,000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने में उन्हें लगभग 3 महीने का लंबा वक्त लगा था। 4 जहाज के अलावा उनके बेड़े के साथ इस यात्रा के दौरान 3 दुभाषिए भी थे। आपको बता दें कि यह बेड़े अपनी खोज और जीते गए जमीनों को चिन्हित करने के लिए अपने साथ पेड्राओ यानी कि पाषाण स्तंभ भी ले गए थे। अपनी पहली समुद्री यात्रा की खोज के दौरान 15 जुलाई को वे केनेरी द्वीप पहुंचे और 26 जुलाई को उनका बेड़ा केप वर्दे द्वीप के सॉर्टियागो पर पहुंचा। यहां करीब 8 दिन रुकने के बाद वास्को डी गामा ने गुयाना की खाड़ी की तेज जलधाराओं से बचने के लिए केप ऑफ गुड होप के दक्षिणी अटलांटिक से होते हुए एक घुमावदार रास्ता अपनाया और इस तरह वे अपने विशाल बेड़े के साथ 7 नवंबर को सांता हेलेना खाड़ी, जो कि वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका में आता है, वहां पर पहुंचे। इसके बाद 16 नवंबर को वे अपनी पूरी टीम के लिए वहां से निकले, लेकिन मौसम में खराबी और तूफान के चलते उनकी केप ऑफ गुड होप से मुड़ने का यात्रा को नवंबर तक रोक दिया गया। इसके बाद वास्को डी गामा ने मोसेल की खाड़ी की तरफ अपना रुख किया। यहां उन्होंने एक द्वीप पर सामान रखने वाले जहाज एवं पेड्राओ गाड़ा को अलग अलग होने के लिए कहा। इसके बाद वे 25 दिसंबर को नटाल के तट पर पहुंचे। फिर अपने इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए वे 11 जनवरी 1498 को नटाल के तट पर पहुंचे। इसके बाद वास्को डी गामा अपने इस बेड़े के साथ नटाल और मोजाम्बिक के बीच एक छोटी सी नदी के पास पहुंचे, जिसे उन्होंने रियो द कोबर नाम दिया। फिर अपने इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए वे आधुनिक मोजाम्बिक में क्लीमेन नदी पर पहुंचे, जिसे उन्होंने रियो डोस बोन्स सिनाइस नाम दिया। वहीं इस अभियान के दौरान जहाज दल के कई मेंबर विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग स्कर्वी रोग से पीड़ित हो गए, जिसके चलते करीब 1 महीने तक यह अभियान रोक दिया गया। फिर इसके बाद 2 मार्च को बेड़ा मोजाम्बिक द्वीप पहुंचा। इस द्वीप में वास्को डी गामा को अरब के व्यापारियों के साथ उनके व्यापार के बारे में जानकारी हासिल हुई। वहां पर सोने, चांदी और मसालों से भरे 4 अरबी जहाज भी खड़े हुए थे। इसके अलावा उन्हें मोजाम्बिक के शासक प्रेस्टर जॉन के कई तटीय शहरों पर कब्जा होने का भी पता चला। हालांकि प्रेस्टर जॉन ने वास्को डी गामा को 2 पोत चालक उपलब्ध करवाए, जिसमें एक उस दौरान भाग गया जब उसे पुर्तगालियों के ईसाई होने के बारे में पता चला। इस तरह अभियान दल 14 अप्रैल को मालिंदी में पहुंचा, जहां पर भारत के दक्षिण पश्चिम किनारे पर स्थित कालीकट का रास्ता जानने वाले एक चालक को अपने साथ ले लिया। वहीं हिंद महासागर में कई दिनों की यात्रा के बाद उनका बेड़ा 20 मई 1498 को भारत के दक्षिण पश्चिम के तट पर स्थित कालीकट पहुंचा, जहां पर वास्को डी गामा ने अपने भारत पहुंचने के प्रमाण के रूप में स्थापित किया। आपको बता दें कि उस दौरान कालीकट भारत के सबसे अधिक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से एक था। हालांकि इस दौरान वास्को डी गामा ने कालीकट के शासक से कारोबार के लिए हामी भरवा ली। इसके बाद करीब 3 महीने तक यहां रहने के बाद कालीकट के शासक के साथ कुछ मतभेदों के चलते वास्को डी गामा को अगस्त में कालीकट को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं इस दौरान वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज की खबर फैलने लगी। दरअसल वास्को डी गामा ने यूरोप के व्यापारियों, सुल्तानों और लुटेरों के लिए एक समुद्री रास्ते की खोज की, जिसके बाद भारत पर कब्जा जमाने की मंशा से यूरोप के कई राजा और व्यापारी आए और अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। यही नहीं, पुर्तगालियों की वजह से ही ब्रिटिश लोग भी भारत आने लगे। हालांकि इसके बाद वास्को डी गामा मालिंदी के लिए निकले। इस यात्रा के दौरान 8 जनवरी 1499 को वे अजिंदीव द्वीप पहुंचे। इस दौरान प्रतिकूल हवाओं और समुद्री तूफान के कारण अरब सागर को क्रॉस करने में उन्हें लगभग 3 महीने का लंबा वक्त लग गया। इसके साथ ही इस दौरान उनके अभियान दल के कई सदस्य गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। मालिंदी पहुंचने पर इस तरह उनकी अभियान दल की संख्या बेहद कम रह गई थी, जिसकी वजह से 100 राइफल जहाज को जला देने के आदेश दे दिए गए थे। इस तरह वास्को डी गामा ने वहां पर भी अपने एक पेड्राओ को गाड़ा।
आपको बता दें कि वे 1 फरवरी को मोजाम्बिक पहुंचे जहां पर उन्होंने अपना आखिरी पैडराव स्थापित किया।